क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। मेडू हब में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बहुत अच्छी सीरीज एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड में जो आप हमें लाइंस भेज रहे हैं एनसीईआरटी की, जो आपको दिक्कत आ रही है समझने में, हम उनको सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचा रहे हैं अपलोड करके। तो बहुत बढ़िया सीरीज है। बहुत अच्छी लाइन कुछ बच्चों ने मेरे से पूछी है। उन्होंने ये कहा है कि सर यहां पर ये लिखा हुआ है, व्हाई डू लिपिड्स हुज मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन आईई मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन। हालांकि इसके बाद काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी ने लिखी हुई है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा। एक तो पहले एक काम और साथ साथ कर लेते हैं, एक शब्द समझते हैं विच इज कॉल्ड एज पॉलीमर। पॉलीमर को ये कहेंगे एक बड़ी चीज है, ऐसे समझिए एक बड़ी चीज है जो रिपीटिंग सब यूनिट्स की बनी है। इन सब यूनिट्स को आप कहेंगे मोनोमर्स। सो एन नंबर ऑफ मोनोमर्स जुड़ करके एक पॉलीमर बनाएंगे। ये मोनोमर आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन सेम क्लास के होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज एक मोनोमर है। बहुत सारे ग्लूकोज मिलके फॉर एग्जाम्पल स्टार्च बनाएंगे तो स्टार्च एक पॉलीमर है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ग्लूकोज है और ये होमोपॉलीमर है क्योंकि सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो मोनोमर्स हैं वो आइडेंटिकल है। लेकिन अगर आप प्रोटीन की बात करें तो अमीनो एसिड्स जो कि जुड़कर के आपस में प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन एक हेटेरोपॉलीमर है, लेकिन सारे मोनोमर एक ही क्लास के होंगे जिन्हें आप अमीनो एसिड कहते हैं। पहले तो ये समझिए। अब जब आप लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड में सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि लो मॉलिक्यूलर वेट है। जैसा एनसीईआरटी कह रही है कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत कम होता है, 800 डाल्टन से कम होता है, एंड दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सो ऐसे लिखते हैं कि लिपिड इस तरह की चीज को कहते हैं, एक जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है और वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और चीज बड़े ध्यान से समझिएगा, ये लिपिड इसका मतलब मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। एक तो ये बात समझ में आ गई, मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, लेकिन बाकी जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो सब मैक्रोमोलिक्यूल है। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन पॉलीमर भी है और मैक्रोमोलिक्यूल भी है। ये जो मैं दो निशान लगा रहा हूं इसका मतलब एक पॉलीमर के लिए और एक मैक्रोमोलिक्यूल के लिए। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट भी पॉलीमर्स भी हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हैं। न्यूक्लिक एसिड्स भी पॉलीमर भी हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हैं, जबकि लिपिड्स ना तो पॉलीमर है ना मैक्रोमोलिक्यूल है। फिर ये उसी जगह क्यों सेपरेट होते हैं? आपने टिश्यू लिया, टिश्यू को आपने ग्राइंड किया, आपने टिश्यू लिया, टिश्यू को आपने ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद में उसमें एसिड मिलाया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, उससे एक स्लरी बनी। उस स्लरी को आपने एक क्लॉथ से पास किया। जो चीज एसिड सोल्यूबल थी वो पास हो गई, उसमें बेसिकली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन आ गया। जो चीज रिटेन हो गई वो एसिड इनसॉल्युबल है और इस एसिड इनसॉल्युबल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स भी आए। तो ये वो क्वेश्चन है। हुआ ये कि जब आपने यहां पर टिश्यू को ग्राइंड किया, क्योंकि लिपिड बेसिकली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो मेम्ब्रेन्स की वेसिकल बन जाती है। So because these lipids are the part of the membrane, when you break them, so because of the hydrophobic interaction, they form vesicles. And because these vesicles, they are not soluble in water, they are retained. They do not पास नहीं होते हैं और ये एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में रिटेन होते हैं। हालांकि ये ना तो पॉलीमर है ना मैक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें बायोमोलिक्यूल्स के साथ क्यों पढ़ा जाता है वो आपको समझ में आ गया। नीट एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज नाइदर अ पॉलीमर नॉर अ मैक्रोमोलिक्यूल। बना बनाया 4 चॉइस का एक एमसीक्यू जिसका आंसर होगा लिपिड। थैंक यू सो मच।